नमस्कार दोस्तों, जिस प्रकार आपने हमारी पिछली चिड़िया की कहानी को ढेर सारा प्यार दिया, उसी प्रकार हम इस बार वेव म्यूजिक के माध्यम से आप लोगों के बीच बहुत ही प्यारी तोता मैना की कहानी लेकर आए हैं, जिसमें स्वर स्मिता सिंह जी ने दिया है और यह कहानी ज्योति रघुवंशी द्वारा बताई जा रही है। तो आइए सुनते हैं इसे आल्हा के माध्यम से। एक तोता और एक मैना एक पेड़ पर घोंसला बनाकर एक साथ रहते थे। साथ में उनके दो छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक एक दिन बहुत तेज की बारिश होती है और मैना की तबीयत खराब हो जाती है। घोंसले में खाने को कुछ नहीं रहता। आगे क्या होता है आल्हा में सुनिए। कुछ घर में ना तेरी तबीयत बिगड़ चुकी है। बारिश बरसे रुक ना पा जाता हूँ मैं भोजन लाने। सबको भूख रही है सताए, मैं ना बोली तुम मत जाओ। कहीं अनहोनी ना हो जाए, साथ जिएंगे साथ मरेंगे। समय की मार सही ना जाए, ये विपदा भी टल जाएगी। पत्नी सुनो ध्यान लगा, जा रहा हूँ भोजन लाने। तेरा दुख अब सहा न जाए, बीमारी में भूखी हो तुम। बच्चे भूख से रहे चिल्लाए, मेरा धर्म है भोजन लाना। चाहे जो कुछ भी हो जाए, इतना कह के उड़ गया तोता। पानी झमझम बरसा जाए, इतने में एक सर्फ आ गया। घोंसले में है गया सामान, मैना संग बच्चों को खाया। भूख को अपने लिया मिटा, तोता का परिवार उजड़ गया। लेकिन तोता जान न पाए, चारा लेकर लौटा तोता। जब तोता चारा लेकर पेड़ के पास आता है तो अपनी मैना और बच्चों को नहीं देखता। वहां से उसका घोंसला भी गायब हो चुका होता है। वह नीचे की तरफ देखता है तो घोंसला का तिनका बिखरा हुआ मिलता है। तोता जब बिखरे हुए तिनके को देखता है तो उसको अनहोनी की आशंका होने लगती है। उसके घोंसले से कुछ ही दूरी पर एक मैना अपना घोंसला बनाए हुए थी। वह उसके पास आता है और पूछता है, सुन लो ध्यान लगा, मेरी पत्नी बच्चे नहीं है। घोंसला गिरा जमीन पे, हाँ क्या तुमने उनको देखा है? उनका पता नहीं चल पाया, मैना बोली कुछ ना देखी। कहाँ गए थे तो बतला, झमझम पानी बरस रहा है। उनको मार के दिए गिरा, उल्टा मुझसे पूछ रहा है। झूठे आंसू रहा बहाए, मुंह देखना पाप है तेरा। क्यों तू ढोंग रहा है रचाए, दंग रह गया सुनकर तोता। नैनन रहा है नीर बहाए, तब तोता मैना से बोला। तोता मैना से बोलता है, नहीं नहीं मैना, मैं ऐसा नहीं हूँ।
बेवफा मर्द नहीं औरतें होती हैं। मुझे लगता है वो बीमारी का बहाना बनाकर बच्चों सहित किसी और तोते के साथ चली गई है। तोते की बात सुनकर मैना कहती है कि ऐसा नहीं है, तुमने ही उसको मारा होगा, साथ में घोंसला उजाड़कर मेरे पास मुझे अकेली देखकर आए हो। तब तोता मैना से बोला, ऐसा समझना मुझको हाँ। मैना बोली, मर्द बेवफा सुन लो कहानी रही सुनाए। नौकरी खोजते गांव का लड़का दूर शहर में गया है, सेठ के यहाँ नौकरी कर ली। लिया उस पे विश्वास जमा, सेठ के घर में ही रहता था। सेठ के साथ दुकान में जा, लड़के के मन में लालच आ गया। रात में उसको नींद ना आए, सेठ का जब परिवार सो गया। तिजोरी की चाबी लिया चुरा, खोल दिया वो तिजोरी का ताला। जेवर पैसा लिया उठा, तब तक जागी सेठ की लड़की। चोर चोर दिया शोर मचा, लड़के ने उसकी पाँव पकड़ ली। लड़के ने उसकी पाँव पकड़ ली, बोला चूक क्षमा हो जाए, आज मेरी तुम जान बचा लो। गलती फिर ना होने पाए, शोर सुन के सेठ है जागा। लिया हाथ बंदूक उठा, पास तिजोरी के आया है। देख के लड़की रही बतला, चोर आए थे घर में पिताजी। धन दौलत सब लिए चुराए, नौकर ने करके बहादुरी। उन सबको दिया मार गिरा, सारा धन वापस ले आया। वीरता इसकी वर्णि न जाए, मैंने आंखों से देखा है। मेरी भी इज्जत लिया बचाए, बड़ा बहादुर है ये नौकर। चोरों को मार के दिया भगा, सारा खजाना बचा सुरक्षित। इस प्रकार सेठ की लड़की अपने पिता से झूठ बोलकर अपने घर के नौकर की जान बचा लेती है। लड़की की बात सुनकर सेठ मन में सोचता है कि धन दौलत की कमी तो मेरे पास है नहीं, मेरी लड़की अब शादी योग्य हो गई है। अब इस नौकर के जैसा ईमानदार, बहादुर और सुंदर लड़का खोजने पर कहीं नहीं मिलेगा। अगर मैं इसके साथ अपनी लड़की की शादी कर दूं, तो वह जीवन भर इसके साथ सुखी रहेगी। आखिर इस लड़की के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई दूसरा है भी नहीं। लड़की और दामाद खुशी खुशी मेरे और सेठानी के जीवन को पार लगा देंगे। ऐसा मन में सेठ ने सोचा, दोनों की शादी दिया करा। सेठ से एक दिन लड़का बोला, ससुर जी सुनिए ध्यान लगा, अपने गांव को मैं जाऊंगा। घर की याद रही है सताए, पत्नी को भी संग ले जाऊं। माता पिता को दूंगा दिखा, सब घर में खुश हो जाएंगे। फिर वापस जाऊंगा, पत्नी को अपना घर में दिखा दूं। सुन के सेठ रहा मुस्काए, बोला जैसा चाहो करो तुम, लेकिन शीघ्र ही जाना, सजा के जेवर से लड़की को। सेठ ने दिया है विदा करा, ट्रेन पकड़ लिया लड़का लड़की। सेठ गया है घर को आ, लड़का सोचने लगा है मन में। मैना तोता से बोली, सुन तोता, वो लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैं इस लड़की को लेकर अपने गांव जाऊंगा तो मेरे माता पिता मुझे और इस लड़की को मारकर घर से भगा देंगे। गांव वाले भी मजाक उड़ाएंगे, मैं क्या मुंह दिखलाऊंगा। ऐसा सोच के लड़का क्या करता है, सुन ले तोता। लड़का सोचने लगा है मन में, सूझा उसको एक उपाय। पत्नी को
ड्राइवर ने उसे लिया बचाए, वापस अपने घर को आई। पिता को बात रही है बताए, ट्रेन में मुझको प्यास लगी थी, तेज की प्यास रही थी सताए, पति देव गए पानी लाने। ड्राइवर ने दी ट्रेन चलाए, छूट गए स्टेशन पर वो, मुझको चिंता रही सताए, अगले स्टेशन पे मैं उतरी। पास गई मैं आपके आए, वो भी आते होंगे पिताजी। अपने माता पिता से झूठ बोलकर सेठ की लड़की अपने घर पर रहने लगती है। कुछ दिन बाद उस लड़के के पिताजी अपने गांव के पास वाले गांव में ही एक लड़की से अपने लड़के की शादी कर देते हैं। तब वह लड़का अपने मन में सोचता है कि पिताजी ने तो मेरी शादी कर दी, सेठ की लड़की ट्रेन से नीचे गिरकर मर गई होगी। मैं सेठ के पास जाकर कह दूंगा कि तुम्हारी लड़की रास्ते में कहीं खो गई। सेठ सेठानी दोनों बूढ़े हो गए हैं, दामाद होने के चलते उनकी सारी संपत्ति अब मेरी होगी। कुछ दिन में यह लोग बुढ़ापे से खुद ही मर जाएंगे और मैं ऐश करूंगा, अपने परिवार को भी यहाँ बुला लूंगा। ऐसा सोच के गाड़ी पकड़ा गया सेठ के घर में आए। सेठ की लड़की पति को देखी, पास में उसको लिया बुलवा। जीवित पत्नी को लड़का देखा, देख के उसको गया घबरा, पति को सारी बात बताकर। पत्नी बोली है मुस्कान, चिंता की कोई बात नहीं है, आपको मैंने लिया बचाए, अब मत ऐसा करना स्वामी। पत्नी धर्म में रही निभाए, आप ही मेरे परमेश्वर हो, आप ही मेरे दिल में समाए, मुझको अब मत धोखा देना। ऐसी नारी मिलेगी ना पत्नी की बातों को सुनकर। धोखेबाज रहा मुस्कान, एक दिन पत्नी से बोला। कुछ दिन लड़का सेठ के यहाँ रहने के बाद एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, मैंने अपने मम्मी पापा से तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है। अब जब शादी हो ही गई है तो डरना कैसा। इससे पहले कि मेरे मम्मी पापा मेरी शादी कहीं और ठीक कर दें, तुमको साथ लेकर अपने गांव चलकर मुझे अपने मम्मी पापा से बता देना चाहिए कि मैंने तुमसे शादी कर ली है। तुम बहुत ही सुंदर और धनवान सेठ की लड़की हो। तुमको देखकर मेरे मम्मी पापा खुश हो जाएंगे और कहीं दूसरी जगह मेरी शादी भी नहीं करेंगे। इस तरह की मीठी मीठी बातें बोलकर भोली भाली सेठ की लड़की को फिर से गांव ले जाने के लिए तैयार करता है। सेठ सेठानी से अनुमति लेकर लड़का सेठ की लड़की को इस बार मोटरसाइकिल पर बैठाकर शहर से लेकर गांव की ओर चलता है। शहर से गांव को चला है लड़का, पत्नी को संग लिया बिठाए, मोटरसाइकिल लगा चलाने। मीठी बातें कर मुस्कान, सेठ के शहर से बाहर आया। कच्ची सड़क गया पकड़ा, आगे घना घोर था जंगल, अति भयानक रहा दिखाए। जंगल में गाड़ी को मोड़ा, पत्नी को सक गया समाए, बोली जा रहे कहाँ हो स्वामी। घना घोर जंगल दिखला, शेर आदि जंगल में होंगे, मार के जाएंगे हमको खाए। लड़का बोला करो न चिंता, यही रास्ता गांव को जाए। ऐसा कह के गाड़ी रोका, गला दिया पत्नी का दबाए, तड़प तड़प के पत्नी मर गई। सेठ की लड़की को जान से मारकर वो लड़का अपने गांव में चला गया और सेठ की लड़की के कहने को बेचकर आराम के साथ अपने माता पिता और पत्नी के साथ रहने लगा। पुनः कुछ दिन के बाद वो शहर में सेठ और सेठानी के पास पहुंचा और बोला कि आपकी लड़की मेरे माता पिताजी की सेवा कर रही है और मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। इसी तरह कुछ दिन बीते।
सेठ सेठानी बूढ़े होकर मर गए। वो बेवफा उनके धन पर ऐश करने लगा। सुन रे तोते, अब बता मैं कैसे तुम पर विश्वास कर लूं? मुझे तो लगता है कि तू भी अपनी पत्नी और बच्चे को मारकर मेरे पास आया। नहीं नहीं मैना, ऐसी बात मत करो, औरतें भी बेवफा होती हैं। किसी शहर में साहूकार था, शहर में सबसे अमीर कहा है, बड़ी ही सुंदर पत्नी उसकी, सुंदरता ना भरनी जाए, रूप के जाल में उसे फांस कर बड़ी रही थी मौजूदा, पतिव्रता का नाटक करती रहती सेवा सहाय। एक दिन पति पत्नी से बोला, प्यारी सुन लो ध्यान लगा, कल परदेस चला जाऊंगा, तेरी जुदाई सही ना जाए, कुछ दिनों की बात है प्यारी, जाऊंगा मैं वापस, चला व्यापार के सिलसिले में, पत्नी रही तैयारी कराए, पत्नी बोली शीघ्र ही आना, तेरे बिन मुझे रहा न जाए, सच्ची बात मैं कहती स्वामी। तोता मैना से कहता है, जब पति व्यापार के सिलसिले में बाहर जाने लगा तो पत्नी कुटिल मुस्कान छोड़ते हुए बोली, हे प्राणनाथ, आपके बिन एक पल वर्षों के समान लगता है, अपना ख्याल रखिएगा और जितनी जल्दी हो सके सारे काम निपटाकर आ जाइएगा। इतना कह के पत्नी पति को विदा करती है और साहूकार व्यापार के सिलसिले में परदेश चला जाता है। इधर पत्नी रोज एक नया पहरेदार की बहाली करती है। पहरेदार को लेकर पत्नी आधी रात जंगल में जाए, साधु के संग मंगल करती, सुबह को वापस घर को आए, पहरेदार न जान न पाए, उसको देती थी मरवा, गायब पहरेदार हो रहे, कोई कुछ भी जान न पाए, दिन में अपने घर में रहती, रोज रात को मजा उड़ाए, अपने पति को धोखा देती, बात पता ना चलने पाए, कुछ दिन बाद पति आया है, बहुत सारा धन साथ मिला, पत्नी से वो रात में पूछा, कैसे अकेली दिन तू बिताए, मैं तो तेरे बिन रह नहीं पाया, गया काम निपटा कर आए, पत्नी भी मुस्का कर बोली। पत्नी पति से कहती है, हे प्राणनाथ, आपके बिन तो मैं एक पल भी नहीं रह सकती, जाते हैं तो रात दिन आपके बारे में सोचती रहती हूँ, डर के मारे रोज पहरेदार बदलती रहती हूँ, लेकिन क्या फायदा, न जाने पहरेदार रात को कहाँ गायब हो जाते हैं। पत्नी की बात को सुनकर पति कहता है, पहरेदार गायब क्यों होते, बात मेरे कुछ समझना, रोज ही पहरेदार बदलती, कैसे गायब वो हो जाए, कैसी बातें तुम करती हो, मैं देता हूँ पहरा लगा, देखता हूँ क्या राज छिपा है, करता हूँ मैं कोई उपाय, अपने दोस्त को बुलवाया, पहरे पर है दिया बिठाए, पति पत्नी दोनों संग में सोए, दोस्त रहा था पहरा लगाए, सुबह में पहरेदार मिला है, गायब ना होने वो पाए, साहूकार पत्नी से बोला, क्यों झूठे तू रही डराए, देखो पहरेदार खड़ा है, गायब ना ये होने पाए, अपने दोस्त को मैं रखा हूँ। पति बोला, अच्छा मजाक करती हो तुमने तो मुझे डरा ही दिया था, देखो तो मैंने अपने दोस्त को पहरा देने के लिए बोला है, ये अभी दरवाजे पर ही खड़ा है, कहाँ गायब हुआ है,
आज से जब मैं बाहर जाऊंगा यही तुम्हारी निगरानी करेगा, घर के अंदर तो नहीं आएगा, दरवाजे पर से ही पहरा देगा। ऐसा कहकर कुछ दिन घर में अपनी पत्नी संग बिताकर साहूकार फिर व्यापार के सिलसिले में बाहर चला जाता है। आगे क्या होता है सुनिए। साहूकार गया दूसरे शहर में, दोस्त रहा था पहरे लगा। आधी रात हुई तो बोली पहरेदार को रही समझाए, मेरे साथ तुम्हें चलना पड़ेगा। गया जरूरी काम है, पहरेदार चला है संग में। गया घनघोर जंगल में आए, बड़ा भयानक था वो जंगल। डर के मारे रहा थराए, बिल्कुल डरे न साहूकारनी। आगे आगे बढ़ती जाए, उससे पहरेदार ने बोला आप कहाँ मुझको ले आए। साहूकारनी बोल पड़ी है अब मुझको तू जानता ना, चुपचाप तुम चलो मेरे पीछे, नहीं तो दूंगी शोर मचा। जा पहुंची साधु के पास में। इस तरह अपने पति के दोस्त बने पहरेदार को बुलाकर वो साधु के पास पहुंच गई। साधु बोला आज तुम किसको लाई हो? तो वह कहती है ये मेरे पति के दोस्त हैं स्वामी जी। इतना कह के वो साधु पहरेदार को एक पेड़ से बांधकर उसकी बलि चढ़ा देता है। फिर साहूकारनी से जी भर के प्रेम करता है और सुबह होने से पहले साहूकारनी को घर छोड़ देता है। अगले दिन ही उसका पति घर आ जाता है और पूछता है कि मेरा दोस्त कहाँ गायब हो गया। तो वह कहती है पतिदेव मैं क्या जानूं, आपके जाने के बाद पहरेदार गायब हो जाते हैं। पति को उसकी बात पर शक होने लगता है और एक दिन व्यापार के सिलसिले से बाहर जाने का बहाना करता है और चुपके से पत्नी का पीछा करने लगता है। आधी रात को पत्नी जागी है, पहरेदार को लिया बुलवाए। पहरेदार के संग चली है, गई है वो जंगल में आए, पीछे साहूकार चला है। अपने दोनों पांव दबाए, घना घोर जंगल में आई। पहरेदार डर से थर्राए, बोला मुझको डर लगता है, आप कहाँ मुझे लेकर जाए। बोली है वो पहरेदार से किसी बात की चिंता ना, मर्द होकर भी क्यों डरते हो। तनिक न कुछ भी होने पाए, रोज ही जंगल में आती हूँ। सन्नाटा ना मुझे डराए, कुछ ही देर में एक सन्यासी पहरेदार को गया दिखाए। पति भी चुपके से पीछे आया। पति भी चुपके से पीछे आया, पता लगाने चलता जाए। पास में साधु के आई है, देख के साधु रहा मुस्कान। पहरेदार साधु को देखा, डर के मारे गया थरा, झिपट गई साधु से जाकर। पहरेदार कुछ कह नहीं पाए, डर के मारे कुछ ना बोला। देख रहा टकटकी लगा, साधु हाथ में फरसा लेकर। पहरेदार पे दिया चला, लाश को कुएं में फेंका है। साहूकारनी संग रास रचा, साहूकार सब देख रहा है। डर के मारे बोल न पाए, रास रचा के संग चली है। साधु संग रही मुस्काए, वो अपने घर को आई है। साहूकार डर के मारे रास्ते में छुप जाता है और साहूकारनी साधु के संग घर आ जाती है। साधु साहूकारनी को घर पहुंचाकर रात में ही जंगल में आ जाता है। इधर जब सुबह होती है तो साहूकार अपने घर पहुंचता है,
लेकिन अपनी पत्नी से अनजान बना रहता है और कुछ नहीं कहता। पत्नी साहूकार से कहती है, स्वामी आपके बिन बिल्कुल मन नहीं लगता, पहरेदार भी न जाने कहाँ गायब हो जाते हैं। अब आप मुझे छोड़ के कभी भी व्यापार के सिलसिले में बाहर मत जाइए। पति बोलता है, ठीक कहती हो, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो, तुम खाना बनाओ। ऐसा कह के रात भर पीछा करने में जगा हुआ पति सो जाता है। पति कभी बाहर से आकर ऐसे नहीं सोता था। उसको सोते देखकर पत्नी को शक होता है और तलवार उठाकर साहूकार के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तब तोता मैना से कहता है, बोल मैना, जो पति इतना मानता था उसको भी उस बेवफा पत्नी ने नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, वो रात में साधु को बुलवाकर अपने पति की लाश को बोरे में कसकर समुंदर में फेंकवा देती है। साधु जब समुंदर में बोरा लेकर लाश फेंकने गया तो साधु को भी तलवार से मारकर समुद्र के किनारे टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहने लगी, तेरे चलते पति को मार दिया, अब तुझे भी मारकर सारा सबूत मिटा देती हूँ। अपनी अय्याशी के चलते बहुत से पहरेदारों को मरवाने वाली पत्नी ने अपने पति को भी मार दिया। अंत में अपने प्रेमी साधु को भी मारकर सारा सबूत मिटाकर चैन से साहूकार के महल में राज करने लगी। आगे कहानी में तोता मैना से क्या कहता है सुनिए। सभी नारी नायक से होते, अनसुईया भी नारी कहा, सभी पति ना बेवफा होते, श्री राम भी पति कहा, धर्म के बल पर ही ये धरती पानी के ऊपर रही दिखा, जैसे ही पाप का भार बढ़ेगा धरती रसातल में